हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, का जो सेक्शन है 65 ये डॉक्ट्रिन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 65 से गवर्न होती है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई चीज रिस्टोर करना। जो आपने किसी को दिया है या उसने जो आपको दिया है, ये प्रिवेंट ऑफ अनफेयर इनरिचमेंट, अनजस्ट इनरिचमेंट। जैसे किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बेनिफिट पाने से ये डॉक्ट्रिन उसको रोकती है। किस कंडीशन में? देखिए, जो सेक्शन 65 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, आप उसको पढ़ लीजिएगा अगर आपके बेयर एक्ट। उसमें दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वाइड। पहला पॉइंट उसमें है डिस्कवर्ड टू बी वाइड। एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट is discovered to be wide। देखिए, पहला पॉइंट ये है। यहां पे देखिए किस चीज की बात हो रही है? एग्रीमेंट। अभी इसमें कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आपको पता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन वो सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो यहां पे देखिए एग्रीमेंट की बात की गई है। अब देखिए एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर टू बी वाइड। देखिए, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति बी है, ठीक है। ये दोनों आपस में एग्रीमेंट करते हैं। देखिए, जिस समय एग्रीमेंट हो रहा है डिस्कवर टू बी वाइड, पहले तो उनको नहीं पता था, बाद में क्या पता चलता? वाइड एब इनिशियो। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट तो शुरू से वाइड था, लेकिन इसकी जानकारी इन लोगों को नहीं थी। बाई मिस्टेक, इनिशियल जो मिस्टेक होता है पार्टी से। चलिए कैसे बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई गुड्स है, आप जैसे कोई आप स्वीट ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, कोई गुड्स है, ठीक है। ये कोई गुड्स है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस गुड्स के लिए कि फ्यूचर में या जो भी डेट डिसाइड करते हैं, हम आपको इतना पैसा देंगे। मान लो कितने की डील हुई है? 1 लाख की, ठीक है। 1 लाख में गुड्स, ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है। ए बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने कहा बी से, ये गुड्स मान लीजिए बी क्या है कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, ये गुड्स आप हमको देंगे। ये गुड्स जो है पेरिसेबल नेचर का है, मतलब खराब होने वाला गुड्स है। अब बात क्या होती है, इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ए क्या करता है, इसको जो है एडवांस में कितना पेमेंट कर देता है? मान लो 20,000 रुपए, ठीक है। ए ने बी को कितना दे दिया? 20,000 रुपए एडवांस में दे दिया। अब देखिए यहाँ पे बाद में जाके पता चला पार्टी को कि जिस गुड्स को देने की बात हुई थी वो तो गुड्स ही पेरिस्ड हो गया, खराब हो गया। और ये गुड्स पहले से ही खराब था, लेकिन इन लोगों को उसके बारे में, मान लीजिए किसी गोडाउन में रखा था और पहले ही खराब हो चुका था, इन लोगों को पता नहीं। ये सोचता था हाँ ठीक है, बी भी सोचता था चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मतलब इनिशियल स्टेज में, बात को ध्यान रखिएगा, अगर पार्टी को पता है कि गुड्स खराब है जिस दिन वो एग्रीमेंट करते हैं, तब वहां पे ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगी। इसीलिए बोला गया एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर टू बी वाइड। डिस्कवर होता है बाद में, पहले मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट तो वाइब एंड इनिशियो था, मतलब शुरू से ही आप देख लीजिए। तो चूंकि जिस गुड्स का एग्रीमेंट हो रहा था वो गुड्स ही खराब था, तो लेकिन इन पार्टी को नहीं पता था। बाई मिस्टेक क्या था कि इनको बाद में जाके पता चला कि जब परफॉर्म करने की बारी आई कि तो गुड्स ही खराब है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? जो कॉन्ट्रैक्ट, माफ करिए, एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बी ने 20,000 रुपए लिए हैं ए से, अब वो नहीं कह सकता कि एग्रीमेंट वाइड है, मैं आपको 20,000 रिटर्न नहीं दूंगा।
इसको बी को 20,000 रुपये ए को रिटर्न करना पड़ेगा। ये है पहले का मतलब, जो एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर टू बी वाइड, जो सेक्शन 65 में दिया हुआ। बाकी जो उसमें दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, देखिए जो दूसरा पॉइंट उसमें है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट 11 में आप जाएंगे तो उसमें एक चीज दी हुई है कि जो भी एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, सारी कंडीशन तो वही है फुलफिल वाली जो भी उसमें दी हुई है। फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस्टेक, तो ये सारी चीजें जो है एग्रीमेंट के लिए भी चाहिए। लेकिन ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब क्या होगा, इनफोर्सिएबल बाय लॉ के द्वारा वो इनफोर्सिएबल होगा। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करे, बिकम्स वाइड, बिकम्स वाइड मतलब पहले क्या था, वो लीगल था, वाइड नहीं था। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन बाद में वाइड हो गया। बाद में जैसे कोई अनलॉफुल कंडीशन हो गई, कोई मतलब कोई किसी का जैसे इम्पॉसिबिलिटी हो गई, जैसे आप डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पढ़ते हैं कि पहले तो कॉन्ट्रैक्ट सही था, बाद में जो है फ्रस्ट्रेट हो गया। मान लो ए और, जैसे इसी के एग्जांपल ले लेते हैं, एक व्यक्ति है ए, ये दूसरा व्यक्ति है बी। ठीक है, देखिए आपको समझा दे रहे हैं। ए व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। अब ए और बी दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि किसी चीज को लेकर, मान लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हाँ मान लीजिए ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि फला डेट को आप हमारे यहाँ परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। और परफॉर्मेंस का मतलब ए बी को कितना एडवांस देता है, ये व्यक्ति कोई मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है या कुछ भी है, बी एक सिंगर है, एक सिंगर है और इसको परफॉर्मेंस कराना है किसी डेट को, कोई भी डेट को, अपने यहाँ कोई सेरेमनी है या मतलब जो भी वो चाहता है, बी से सिंगर से भी कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आप फला डेट में हमारे यहाँ पे आकर के गाना गाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट में बात जो तय होती है वो कितना तय होती है, मान लीजिए 1 लाख रुपए इसमें भी ले लेते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए में डील तय होती है कि आप जैसे मान लीजिए किसी भी डेट को, मान लीजिए आज 25 अगस्त को मान लीजिए, ठीक है, 25 अगस्त या 30 तारीख, अगले महीने की कोई डेट ले सकते हैं, 25 सितंबर, ठीक है। ए का बी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप 25 सितंबर को हमारे यहाँ के गाना गाएंगे स्टेज पे और 1 लाख रुपए हम आपको पेमेंट करेंगे उसके लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बात हुई। अब क्या हुआ, 25 तारीख को या उससे पहले क्या हुआ, इसकी जो तबीयत है वो खराब हो गई। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों ठीक थे, लेकिन 25 तारीख को जो जिस दिन गाना गाना था ये बीमार था, और इस तरीके से बीमार था कि वो गाना नहीं गा सकता था, उसकी हेल्थ गड़बड़ थी। अब क्या हुआ, इसका जो है उस समय कॉन्ट्रैक्ट का जो इफेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाइड। मतलब जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस समय तो वैलिड था, लेकिन बाद में जाके क्या हुआ, वाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी क्या होगा, अब बी ये नहीं कहेगा कि कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया, हम आपके जैसे एडवांस में इसने पैसा दिया था, इसमें भी मान लेते उसने 20,000 रुपए दिया था एडवांस में, ठीक है, बोला बाकी पेमेंट जब आप परफॉर्मेंस करेंगे तब हम दे देंगे आपको। अब बी ए नहीं कह सकता कि जो ये 20,000 रुपए आपने हमको दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट वाइड होने की वजह से हम आपको रिटर्न नहीं करेंगे। बी को इस डॉक्ट्रिन के अनुसार ए को जो है 20,000 रुपए जो है रिटर्न करना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बी जितना एडवांस लिया है सिर्फ उतने के लिए लाइबल होगा। अब जैसे मान लो ए ने कोई सेरेमनी कराई है, अगर ये आके गाना गाता है यहाँ पे तो हो सकता है इसका बहुत ही प्रॉफिट होता,
किसी भी प्रकार का इसको काफी अच्छा प्रॉफिट होता। अब बी उस जो इसको इसके गाना ना गाने की वजह से जो ए को प्रॉफिट होता, इसके अगर ये गाना गाता तो ए को प्रॉफिट होता, लेकिन इसने गाना नहीं गाया तो ए को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उसके लिए ये लायबल नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर बी यहाँ आकर के गाना गाता, परफॉर्मेंस करता स्टेज पे, तो हो सकता इसको काफी अच्छा प्रॉफिट होता, 1 करोड़ 50 लाख जो भी प्रॉफिट होता, लेकिन वो प्रॉफिट इसको नहीं हुआ क्योंकि बी ने गाना नहीं गाया, उसके लिए ये लायबल नहीं होगा। लेकिन जितना इसने एडवांस लिया है उसको रिटर्न करने के लिए बी जो है लायबल होगा। तो ये 2 पॉइंट इस सेक्शन 65 में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप पढ़ लीजिएगा, कोई ज्यादा उतना खास नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोई क्वेश्चन है तो आप हमको कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।